नमस्कार। RO ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हिंदी रिवीजन में आपका स्वागत है। आज का ये तीसरा दिन है और ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF उपलब्ध है और आप लोगों को एक ही काम करना है, जो मैं डेली का डेली आपको करवा रहा हूँ सभी टॉपिक्स, उसको आपको नोट डाउन करके याद करना है और अगले दिन उसको रिवाइज करना है। आज के अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्दों को देखेंगे। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। ठीक है, देखिए आर्द्र या आर्द्र वो चीज़ होती है जो इसमें नमी हो, और शुष्क मतलब जो सूखा हो। ठीक है। ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। ठीक है, गणतंत्र यानी जो आम जनता का शासन होता है, और राजतंत्र यानी अकेले जिसमें राजा शासन करता है, उसको राजतंत्र कहा जाता है। तो गणतंत्र का राजतंत्र होता है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। विनत का विलोम उद्धत होता है, ये भी कई बार आया है परीक्षा में। मंडन का विलोम खंडन होता है। और अस्थावर का विलोम जंगम होता है। अस्थावर का विलोम जंगम या कभी कभी जंगम पूछ लेता है तो उसका विलोम अस्थावर होता है। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें विलोम शब्दों में से एक ये भी है। ओके, ये 10 विलोम शब्द हुए। अब इसके बाद हम लोग तद्भव और तत्सम को देखते हैं। तद्भव तत्सम में सबसे पहले पंख। पंख एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम यानी संस्कृत शब्द होता है पक्ष, तो पंख का तत्सम पक्ष होता है। लाज का तत्सम लज्जा होता है। लाज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम लज्जा होगा। सतसई ये एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा सप्तशती। सप्तशती। होली का तत्सम होलिका होता है। खीर का तत्सम क्षीर होता है, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। खीर का तत्सम क्षीर होता है। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है, कर्पूर। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, नारियल नारिकेल। अकेला का तत्सम एकल होता है। और केवट का तत्सम कैवर्त होता है। केवट को कैवर्त कहा जाता है तत्सम रूप में। ओके, चलिए अब तत्सम तद्भव के बाद हम लोग अशुद्ध और शुद्ध पर पहुंचते हैं। अशुद्ध और शुद्ध को लिखते समय आप लोग बिल्कुल ही सचेत रहिएगा और जैसे इसमें मैंने लिखा है वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि इसमें वर्तनी शुद्धि इसका नाम है। तो वर्तनी ही अगर आप लोग गलत लिख देंगे तो ऐसे ही आपको तैयार हो जाएगा और ये फिर आकर एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। जैसे क्लेश। क्लेश में देखिए कौन से सा का इस्तेमाल होता है, इसमें छोटा सा भी नहीं होगा, नये वाला सा होगा, इसमें बड़ा सा होगा। आधा का, ला पे एक ही मात्रा और बड़ा सा, जिसको क्या पढ़ा जाएगा, क्लेश। ठीक है। श्रृंगार ये बहुत बार आता है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए श्रृंगार और श्रृंगार ये दोनों एक ही तरीके से लिखा है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखिए एक ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम लगा है। ठीक है, तो यही जो शुद्ध है और लोग इसको शुद्ध मान लेते हैं और ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी को आप लोगों को दूर करना है। उज्ज्वल ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसमें दोनों जो जा रहेंगे वो आधे आधे रहेंगे और अक्सर क्या होता है हम लोग एक जा को ही मानते हैं आधा, बाकी पूरा मान के उसको सही कर देते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। इसको ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप में। संन्यास में छोटा सा होता है, ये तो आसान है। प्रत्युपकार नहीं होता है, प्रत्युपकार होता है। बड़ा ऊ की मात्रा नहीं रहेगी, छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, प्रत्युपकार। दुरावस्था ये गलत है, दुर्वस्था सही होती है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है दुर्वस्था, ना कि दुरावस्था। कैलाश में छोटा सा रहेगा और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है ये, लोग क्या करते हैं कैलाश में बड़ा सा लगा के उसको सही मान लेते हैं, लेकिन वो गलत है। कैलाश में हमेशा छोटा सा रहेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उपरोक्त अगर कहीं आएगा तो वो अशुद्ध होगा। उपरयुक्त शुद्ध होता है। क्या होता है शुद्ध? उपरयुक्त। एकता ऐसे गलत होता है, एकता ऐसे सही होता है। ठीक है, छोटा ए रहेगा। तत्कालिक ये अशुद्ध शब्द है, तात्कालिक शुद्ध होता है। ठीक है, तात्कालिक शब्द शुद्ध रूप है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पर्यायवाची। 5 पर्यायवाची शब्दों में से जो पहला पर्यायवाची है वो है रात्रि, यानी रात का पर्यायवाची। रात्रि या रात के प्रमुख पर्यायवाची को हम लोग देखें तो रजनी कहते हैं रात को, रात भी कहा जाता है। निशीथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निशीथ रात को कहते हैं। वैसे अगर हम वन वर्ल्ड की बात करें तो निशीथ भी वन वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आधी रात का समय इसको निशीथ कहा जाता है, ठीक है, वो हम लोग आगे वन वर्ल्ड में पढ़ेंगे। विभावरी भी रात को कहा जाता है, तमिस्त्रा भी कहा जाता है। निशि और निशा ये दोनों रात के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अगला है तालाब। तालाब को हम लोग ताल जिसको कहते हैं। सर, पुष्कर, सरसी, पद्माकर, कासार, कासार भी कहा जाता है तालाब को। हृद, हृद भी कहा जाता है। सरोवर ये तो आप लोग जानते ही हैं, और तड़ाग भी आप लोग जानते हैं। तो यानी सर, पुष्कर, सरसी, पद्माकर, कासार, हृद, सरोवर और तड़ाग ये तालाब के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अगला है पुष्प। पुष्प माने फूल होता है। फूल का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, प्रसून और फूल। कुसुम, सुमन, प्रसून और फूल ये सभी फूल या पुष्प के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अगला है घोड़ा। बहुत बार ये पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची में से एक है। घोड़ा है को घोड़ा कहा जाता है। तुरंग, रविसुत, घोटक, सैंधव, बाज और अश्व ये घोड़े के प्रमुख पर्यायवाची हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अगला है सर्प। सर्प यानी सांप। सांप का पर्यायवाची देख लीजिए। अहि, सांप को अहि कहा जाता है। व्याल कहा जाता है। पन्नग कहा जाता है। उरग कहा जाता है। पवनाश, नाग और भुजंग ये सभी सांप के प्रमुख पर्यायवाची हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया पर्यायवाची। और अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमारा अंतिम टॉपिक है उसको देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पहला है जिस पर उपकार किया गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, इसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ, एक वाक्यांश कि जिसका उत्तर दिया गया हो अगर ये आ जाए तो वो होगा उत्तरित, ठीक है। तो जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित होगा, इसके लिए एक शब्द होगा अर्थ गर्भित। जो आलोचना योग्य हो, आलोच्य। ओके, तो ये हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। और आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। देखिए इसमें विशेषण और विशेष्य छूट रहा है, अभी शुरुआत है, 3 ही दिन हुआ है, 3 वीडियो हुए हैं। आपको विशेषण विशेष्य भी धीरे धीरे मिलने लगेगा। उससे पहले हम लोग एक वीडियो में विशेषण और विशेष्य को जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिस्टिंग में विशेषण और विशेष्य को देखेंगे कि किसका विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, किन शब्दों का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लोग लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके हित में है और इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। और अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो उससे हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। ओके, नमस्कार।